गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 मई और 27 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जयपुर में आयोजित मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है। तो जयपुर में मिसेज राजस्थान, जी हाँ, मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब जीता है निधि शर्मा ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मिसेज राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया था। फ्यूजन ग्रुप और होटल ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता के 8वें संस्करण में राज्य भर से आई 735 प्रतिभागियों में से चुनी गई टॉप 18 फाइनलिस्ट में मंच पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मिसेज राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले जीता था निधि शर्मा। फर्स्ट रनर अप रही थी ललिता नेहरा, सेकंड रनर अप रही थी वैदेही जोशी और थर्ड रनर अप रही थी सरोज धायल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में उदयपुर वन विभाग ने बाघ दर्रा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व के पुनरुत्थान के लिए किसके साथ एक एमओयू साइन किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर वन विभाग के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया हिंदुस्तान जिंक के साथ, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर वेदांता लिमिटेड की जो सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान के उदयपुर वन विभाग के साथ बागदर्रा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व के पुनरुत्थान के लिए 5 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू साइन किया है। जहाँ दोस्तों इस एमओयू के तहत इस परियोजना की अगर बात करें तो 400 हेक्टेयर में फैले रिजर्व क्षेत्र को दलदली मगरमच्छों के लिए उपयुक्त आवास में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा वर्ष 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। तो साल 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है जो अनुराग मालू को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पर्वतारोही अनुराग मालू, इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा साल 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। अनुराग वर्तमान में ग्लेशियर्स को बचाने की मुहिम में लगे हैं। अनुराग का चयन उनकी 15 साल की उपलब्धियों जैसे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम निर्माण, सामाजिक प्रभाव और सतत विकास के काम के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में एक नया अत्याधुनिक शूटिंग रेंज शुरू हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का जो पहला अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है ये बूंदी में शुरू हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बूंदी जिले में एक नया अत्याधुनिक शूटिंग रेंज शुरू हुआ है जो कि बूंदी जिले की पहली शूटिंग रेंज है। ये खेल संकुल में बनाया गया है और यहाँ पर एक साथ 6 खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। इस रेंज में 10, 25 और 50 मीटर की दूरी पर एयर पिस्टल और एयर राइफल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस की जा सकती है। इस रेंज में ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए विशेष योजना में जो कृषि उपकरण कितने रुपए तक की सब्सिडी के साथ उपलब्ध होंगे। तो राजस्थान सरकार के द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है जिसमें उनको कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए विशेष योजना तो कृषि उपकरण 5,000 रुपये तक की सब्सिडी के साथ इसमें उपलब्ध होंगे। राजस्थान कृषि विभाग ने राज्य बजट में इस घोषणा के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें झाड़ी काटने वाली कैंची से लेकर सोलर नैपसेक स्प्रेयर तक 25 से अधिक उपकरणों की खरीद पर 5,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन मजदूरों को मिलेगा जिनके नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं है, जो वास्तव में खेतों में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू करने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू करने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू करने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर। कोर्स में 12वीं पास योग्यता वाले प्रवेश ले सकेंगे और इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें प्रवेश होगा। 40 से अधिक सीटें होगी। जून से शुरू होने वाले इस कोर्स को सेल्फ फाइनेंस स्कीम में संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 22 मई को जैव विविधता और जैव संसाधन पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? यहाँ दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो ये प्रदर्शनी उदयपुर में आयोजित हुई थी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 22 मई को जैव विविधता और जैव संसाधन पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के साथ मिलकर राज्य के उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के अवसर पर 22 मई को एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की मेजबानी है वो उदयपुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में संशोधित पीकेसी ईआरसीपी रामजल सेतु लिंक परियोजना से कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में संशोधित पीकेसी ईआरसीपी रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से राजस्थान के 17 जिलों में पीने का पानी और सिंचाई के साथ इन जिलों में लगने वाले उद्योगों को भी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुताबिक 2 साल में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। 17 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी ने इस परियोजना का लोकार्पण किया था। पीकेसी पर पहले दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू भी साइन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया गया है? तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन किया गया है राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 16 अप्रैल को जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के लिए रोडवेज की एक्सप्रेस बसों के साथ साथ सेमी डिलक्स बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए किसके साथ मिलकर 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है? तो भारत के द्वारा समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के साथ मिलकर तकरीबन 391 करोड़ रुपए की विशेष परियोजनाएं शुरू की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के साथ मिलकर 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण और अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन उत्पादन पर संयुक्त अनुसंधान करना है। इन परियोजनाओं को भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से शुरू किया गया है, जो कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक मंच है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया लखनऊ में। जहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है जो उसके द्वारा संचालित भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन किया। 50 एकड़ में फैले नए टाइटेनियम संयंत्र की जो वार्षिक उत्पादन क्षमता 6000 टन है, जो टाइटेनियम रिमेल्टिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट सुविधा बनाती है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में 16 से 18 मई तक प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर एजुफेस्ट 2025 का आयोजन है वो किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में 16 से 18 मई तक प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर एजुफेस्ट 2025 आयोजित हुआ है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।